ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 427 और 427 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। उस पंक्ति में अंतिम में देखिए, तत्र काशकृत्स्नीयं मतम श्रुत्यनुसारी इति गम्यते। ठीक है, तो देखो भाई, बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है वाक्यान्वयाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि। तो आत्मा व द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रष्टव्य के रूप में परमात्मा का ही प्रतिपादन हुआ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। ठीक, तब पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि द्रष्टव्य के रूप में जीव का प्रतिपादन है, तो उसका खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि जीव का प्रतिपादन नहीं अपितु परमात्मा का ही प्रतिपादन है। किंतु जो पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताते समय कहा था कि उस मैत्रेय ब्राह्मण का उपक्रम प्रिय शब्द से सूचित संसूचित जो भोक्ता रूप जीवात्मा है उससे हुआ है। अतः उसी के आगे जो आया है आत्मावार द्रष्टव्य, उसमें उस जीव का ही प्रतिपादन होना मानना उचित है, ये कहा था। किंतु अब उपक्रम जीव से हुआ है, तो भी यहाँ पर परमात्मा का ही प्रतिपादन क्यों माना जा रहा है? तो इस बात को कथन करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 मत शुरू में बताए, आश्मरथ्याचार्य का मत और औडुलोमी का मत। फिर आया तीसरा काशकृत्स्नाचार्य का मत। तो जो आश्मरथ्याचार्य है उन्होंने कहा कि जो श्रुति ने प्रतिज्ञा की है कि आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है, उस प्रतिज्ञा में लिंग है यह जीव का उपक्रम, अतः उपक्रम जीव से हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। और औडुलोमी आचार्य जो है वे कहते हैं कि संसार दशा में जीव का भेद है और मोक्ष दशा में जीव का भेद है, जबकि आश्मरथ्याचार्य का कहना है कि हमेशा ही भेद सहित अभेद है। कभी भी जीव का ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होता है, अपितु कुछ अंश को लेकर भेद है और कुछ अंश को लेकर अभेद है, अर्थात भेदाभेद है। जगत सत्य है, कार्य की दृष्टि से देखेंगे तो भेद है और कारण की दृष्टि से देखेंगे तो अभेद है, ऐसा आश्मरथ्याचार्य का मत रहा। और औडुलोमी आचार्य तो स्पष्ट कहते हैं कि संसार दशा में जीव और परमात्मा का भेद है, और जब उस जीव का कालुष्य हट जाने से और ज्ञान ध्यान इत्यादि से जब वह जीव शुद्ध हो जाता है, तब मोक्ष दशा में उस जीव का परमात्मा के साथ अभेद होता है। अतः भविष्यत्कालीन अभेद को मन में रखकर जीव का उपक्रम किया गया है। वो इस बात के लिए कि उस जीव का भी मोक्ष दशा में अभेद होता है, इस बात की सिद्धि उससे हो जाती है, ये बात उन्होंने कहा। और तीसरा मत आया काशकृत्स्नाचार्य का मत आया। तो उन्होंने तो कहा कि जीव और परमात्मा का तो हमेशा ही अभेद है, अत्यंत अभेद है। फिर भी जीव का उपक्रम क्यों हुआ? इसलिए कि वो जीव भी परमात्मा ही है, किंतु उपाधि को लेकर जीव भाव प्रतीत हो रहा है। अर्थात जीव और परमात्मा का भेद उपाधिकृत है, वास्तव नहीं है। और उपाधि हट जाने आ जाती है, उपाधि के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, वो जीव वही परमात्मा है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ये बात कही तो कह रहे अब आचार्य जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज की इन तीनों मतों में जो काशकृत्स्नाचार्य का मत है, जो कि अंतिम में मत बताया था, वही मत उचित है, इसलिए कि यह मत श्रुति अनुसारी है।
श्रुति को अनुश्रुति का अनुसरण करने वाला है, श्रुति तात्पर्य से अतिरिक्त अतिक्रमण करने वाला यह मत नहीं है, इस बात को बताया। तो क्या है वो श्रुति का तात्पर्य कि जिसके अनुसार काशकृष्णाचार्य का मत है, तब बता रहे। देखिए, तत्र काशकृष्णीय मतम श्रुत्यनुसारी इति गम्यते। आगे, प्रतिपिपाद ईशितार्थानुसारात् तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिभ्यः। श्रुति के अनुसार यह मत कैसा है, इस बात को कह रहे। देखिए भाई, तो तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिभ्यः प्रतिपिपादयिषितार्थानुसारात् हेतु दे दिया। काशकृष्णाचार्य का मत श्रुति के अनुसार है और वही उचित है, इस बात को बताने के लिए। तो ये जो पंक्ति पढ़ रहे हम लोग, प्रतिपिपादित इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। इतरस्य अपि द्वयस्य इतरस्य अपि द्वयस्य दर्शितं श्रुतिमूलत्वम् इति आशंक्य उक्तश्रुतेः तत्र अतात्पर्यात् मैवम् इति आह। प्रतिपिपादयिषिता इत्यादि। ठीक, आइए भाई, अब इन तीन मतों में काशकृष्णाचार्य का मत उचित है ये कहा, और वो उचित इसलिए है कि श्रुति के अनुसारी है। तब पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि अरे भाई, जैसा काशकृष्णाचार्य का मत श्रुतियानुसारी होने से आप उस मत को समीचीन कह रहे हो, किंतु बाकी के जो दो मत है, आश्मरथ्याचार्य का मत और औडुलुमी आचार्य का मत, तो उन्होंने भी तो अपने मत को पुष्ट करने के लिए श्रुति का प्रमाण दिया ही है। अतः उनका मत भी तो श्रुति के अनुसार ही है, फिर उसको क्यों आप उचित नहीं मानते हो, और अंतिम का जो काशकृष्णाचार्य का मत है उसको उचित मानते हो? वही प्रश्न देखिए। इतरस्य अपि द्वयस्य, इतर द्वय मतलब पहले, आश्मरथ्य औडुलुमी, द्वयस्य दर्शितम श्रुति मूलत्वम, उन्होंने अपने मत को पुष्ट करने के लिए श्रुति का प्रमाण दिया है। तो दर्शितम श्रुति मूलत्वम इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो कहते उत्तर देते कि उक्त श्रुते है, उन्होंने जो प्रमाण के रूप में श्रुति दी है उस श्रुति का तत्र अतात्पर्य, उनका जो सिद्धांत है आश्मरथ्य और औडुलुमी का, उसमें तात्पर्य उस श्रुति का नहीं है। भले वो उन्होंने भ्रम के कारण श्रुति का अर्थ वैसा मानकर अपने मत को पुष्ट करने के लिए प्रमाण दिया हो, किंतु श्रुति का तात्पर्य वैसा नहीं है। इसलिए वो पहले दो मत भी श्रुति के अनुसार है, ऐसा मत बोलो, मैवम इति आह, इसी बात को करे। आप देखिए, और काशकृष्णाचार्य का मत तो श्रुति अनुसारी है। कौन श्रुति के अनुसारी है भाई? तो तत्त्वमसि इत्यादि जो श्रुति है, उस श्रुति के द्वारा प्रतिपादन के लिए इष्ट जो अर्थ, उसी अर्थ का प्रतिपादन काशकृष्णाचार्य कर रहे हैं। अतः काशकृष्णाचार्य का मत श्रुति अनुसारी है, और श्रुति अनुसारी होने के कारण यही मत उचित है, इस बात को कह रहे। देखिए भाई, तो कैसे पढ़ेंगे? तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिभ्यः प्रतिपिपादयिषितार्थानुसारात्, ऐसा यह मत है। किनका? काशकृष्ण आचार्य का। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो पद आया है प्रतिपिपादिशितार्थानुसारात्, उसके आधार पर एक पंक्ति लिखते हैं टिप्पणी। तो लिखेंगे सोयम देवदत्तः सोयम देवदत्तः इति वत्
इतिवत् तत्त्वमसि आदि वाक्येभ्यः तत्त्वमसि आदि वाक्येभ्यः परापरयोः बराबर जीव परमात्मनोः अत्यन्ताभेदः प्रतिपादयितुम् इष्टः। प्रतिपादयितुम् इष्टः अर्थः तद अनुसारित्वात् इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो जैसे कि उदाहरण में सोयम देवदत्त, वही यह देवदत्त है, यह वाक्य जैसे देवदत्त का वही अभेद बताने में तात्पर्य है। जो तद्देश तत्काल विशिष्ट था वही यहाँ पर ये तद्देश ये तत्काल विशिष्ट है। उस प्रकार तत्त्वमसि इत्यादि जो वाक्य है उन वाक्य से भी क्या परापरयो हो, परापरयो का अर्थ कर रहे हैं जीव परमात्मनो हो। जीव और परमात्मा इन दोनों में अत्यंताभेद है, कभी भेद हुआ ही नहीं। तो अत्यंताभेद प्रतिपादयितुम् इष्टः अर्थ। तो प्रतिपादयितुम् इष्टः प्रतिपिपादयिषितः, इसकी व्युत्पत्ति है। तो प्रतिपादयितुम् इष्टः प्रतिपिपादिषितः अर्थः तदनुसारित्वात्, प्रतिपादन करने के लिए अभिष्ट इच्छित जो अर्थ है, श्रुति के द्वारा प्रतिपादन करने के लिए इच्छित जो अर्थ है उसी अर्थ के अनुसारी है काशकृष्ण आचार्य का मत। अतः यह काशकृष्ण आचार्य का मत उचित है, इस बात को बताया। ठीक है, आइए फिर प्रतिपिपादिशित इशितार्थानुसारात् तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिभ्यः। आगे चलिए। एवं च सती तज्ज्ञानात् अमृतत्वम् अवकल्पते। ठीक है ना। एवं च सती, एवं च सती मतलब क्या, और ये क्या बता रहे हैं। तो एवं के पूर्व में भी थोड़ा वाक्य लिखते हैं। किंच भेदाभेदयोः वस्तुत्वे वस्तुभूतभेदस्य ज्ञानेन अनुच्छेदात् ज्ञानात् मुक्तिश्रुतिः अयुक्ता स्यात्। अर्धेरा तस्मात् आत्यंतिकम ऐक्यम एव तात्विकम इति आह एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। किंच और क्या, तो भेदाभेदयो वस्तुत्वे, जो कि आश्मर्थ्याचार्य ने भेद सहित अभेद माना है, और वो भेद सहित अभेद यदि वस्तुत्व वास्तव होगा, पारमार्थिक होगा, तो वस्तुभूत भेदस्य वास्तविक भेद का ज्ञानेन अनुच्छेदात्, ज्ञान से उच्छेद नहीं होगा। ज्ञान से उच्छेद, ज्ञान से बात, ज्ञान से निवृत्ति उन्हीं चीजों की होती है जो मिथ्या होता है, कल्पित होता है। वेदांत मत में तो जीव ब्रह्म का भेद कल्पित है उपाधिकृत होने के कारण, अतः ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है।
किंतु आश्मरथ्याचार्य वगैरह जीव ब्रह्म के भेद सहित अभेद को वास्तव मानते हैं, और यदि सचमुच सत्य है वो भेद, तो उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी तब ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इस वचन के लिए भी बाद आएगा। अतः उनका मत ठीक नहीं है। देखो भाई, भेदा वेदो वस्तुत्वे वस्तुभूत भेद से ज्ञानेन अनुच्छेदात्, ज्ञान से उसका उच्छेद नहीं होता है। फिर क्या होगा? ज्ञानात् मुक्ति श्रुति अयुक्ता स्यात्, ज्ञान से जो मोक्ष बताया है वो अयुक्त होगा। इसलिए आत्यंतिकम ऐक्यम एवं तात्विकम, इसलिए भेदा भेद तात्विक नहीं है, अपितु आत्यंतिक ऐक्य यही तात्विक है, वास्तव है। तभी तो उसके ज्ञान से अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है। वही कह रहे पंक्ति के द्वारा, एवं च सती तज्ज्ञानात् अमृतत्वम अवकल्पते। ठीक है, एवं च सती, एवं च सती मतलब क्या? एवं च सती इस शब्द का अर्थ लिखिए। एवं च सती बराबर अत्यंताभेदे सती, अत्यंताभेदे अभेदे सती इत्यर्थः। पूर्ण विराम। थोड़ा एक वाक्य और आगे, कल्पितस्य भेदस्य, कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानात् निवृत्तिः संभवति, ज्ञानात् निवृत्तिः संभवति अर्धविराम। न सत्यस्य, न सत्यस्य इत्यपि द्रष्टव्यम। हो गया? देखो भाई अर्थ, तो एवं च सती का अर्थ कर दिया अत्यंत अभेदे सती, जीव और परमात्मा का अत्यंत अभेद होने पर ही क्या? तज्ज्ञानात्, उस परमात्मा तत्व के ज्ञान से अमृतत्वम अवकल्पते, अमृतत्व भाव की प्राप्ति हो जाती है। एक बात कि वह एवं सती का अर्थ ऐसा भी हो सकता है क्या? कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानात् निवृत्ति संभवति, कल्पित भेद की ही ज्ञान से क्या होती है? निवृत्ति होती है। सत्य यदि भेद रहेगा तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती है। और ये भेद कल्पित है, काशी कृष्णाचार्य ने कल्पित भेद माना है, इसलिए तो उस परमात्मा तत्व के ध्यान से समस्त भेद की निवृत्ति हो जाएगी और अमृत तत्व भाव की प्राप्ति हो जाती है। ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, एवं च सती तज्ज्ञानात् परमात्मा ज्ञानात् अमृतत्वम अवकल्पते। ठीक, आगे चलिए। विकारात्मकत्वे ही जीवस्य अभ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृति संबंधे प्रलय प्रसंगात् न तज्ज्ञानात् अमृतत्वम अवकल्पेत। ठीक है जी, आइए इस पंक्ति का थोड़ा सा अन्वय करते हैं। ही जीवस्य पीछे विकारात्मकत्वे, आगे अभ्युपगम्यमाने, लग रहा है पंक्ति, ही जीवस्य विकारात्मकत्वे अभ्युपगम्यमाने, आगे थोड़ा प्रकृति संबंधे, पीछे विकारस्य प्रलय प्रसंगात्, आगे सरल है, न तज्ज्ञानात् अमृतत्वम अवकल्पेत। अर्थ देखो भाई, ही का अर्थ करिए यहां पर यदि, ही मतलब यदि, तो क्या? तो जीवस्य विकारात्मकत्वे अभ्युपगम्य माने, कह रहे भगवान आचार्य जी महाराज कि जीव को विकारात्मक यदि मानते हैं तो विकारात्मक कार्यात्मक, जैसा कि आश्मरत्याचार्य ने जीव और परमात्मा में अग्नि और विस्फुलिंग की तरह कार्य कारण भाव माना है, तो परमात्मा को कारण मानकर उसका विकार अर्थात उसका कार्य यदि जीव को मानते हैं तो क्या गड़बड़ होगी? तो कह रहे क्या? यदि ही
जीवस्य विकारात्मकत्वे, जीव यदि विकारात्मक है, कार्य स्वरूप है, अभ्युपगामी ऐसा स्वीकार करते हैं तो प्रकृति संबंधे विकारस्य प्रलय प्रसंगात, जो भी विकार होता है उसका प्रकृति के साथ संबंध आता है। घट पट आकाश वायु पृथ्वी ये सब जो विकार है, कार्य है, प्रकृति से जन्य है। और जीव को भी विकार रूप मानेंगे तो प्रकृति का संबंध उसके साथ मानना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसका विकार, उसका परिणाम, उसका अवस्थान्तर या उसका कार्य जीव बन नहीं सकता। और आप तो जीव को विकार रूप कार्य रूप मान रहे, तब प्रकृति उसको बना रही है ऐसा मानना पड़ेगा। और प्रकृति का संबंध आता है तब क्या होगा, तब देखिए ही जीवस्य विकारात्मकत्वे अभ्युपगम्य माने प्रकृति संबंधे, प्रकृति के साथ संबंध आ जाने से फिर विकारस्य प्रलय प्रसंगात, जैसे बाकी सब आकाश आदि घटादि सभी विकार का प्रलय हो जाता है, उसी प्रकार इस जीव का भी प्रलय मानना पड़ेगा, नाश मानना पड़ेगा। और जीव का नाश मानते तो क्या होगा, तब उसके ज्ञान से अमृतत्व भाव की प्राप्ति नहीं होगी, ये कह रहे। तो प्रलय प्रसंगात, प्रलय की प्राप्ति हो जाने से न तज्ज्ञानात्, उसके ज्ञान से अमृतत्वम, न तज्ज्ञानात् अमृतत्वम अवकल्पेत, तज्ज्ञानात् अमृतत्वम न अवकल्पेत, उसके ज्ञान से अमृतत्व भाव की प्राप्ति नहीं होगी। और वेदांत मत में जीव कोई ईश्वर का कार्य नहीं है, अपितु दोनों का अत्यंत अभेद है। अतः जीव के ज्ञान से अर्थात परमात्मा के ज्ञान से अमृतत्व भाव की प्राप्ति हो जाती है। और इधर तो भले आप तुम परमात्मा का ज्ञान से मानोगे किंतु जीव को तो विनाशी मान रहे हो, तो वो उनका ज्ञान से अमृतत्व भाव की प्राप्ति ये संभव नहीं हो पाएगा यदि जीव को परमात्मा का कार्य अर्थात विकार मानेंगे तब, क्योंकि विकार होने से प्रकृति के साथ संबंध मानना पड़ेगा। और प्रकृति का संबंध माना तो प्रलय का, उनका सबका प्रलय हो जाता है, तो प्रलय नाश हो जाएगा तो नाशवान मानना पड़ेगा, ये सब दिक्कत आएगी। न तज्ज्ञानात् अमृतत्वम अवकल्पेत, लग गया। इसलिए कैसा फिर अब मानना है, तब कह रहे आगे अतश्च स्वाश्रयस्य नाम रूपस्य संभवात् उपाद्याश्रयम नाम रूपम जीवे उपचर्यते, ठीक है ना जी। अतश्च इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा वाक्य, नदी दृष्टांतात, नदी दृष्टांतात नाम रूप संसारः, नाम रूप संसारः जीवस्य स्वाभाविकः, जीवस्य स्वाभाविकः इति यदुक्तम्, इति यदुक्तम् तद् न इति आह, तत् न इति आह अतः इति। देखो भाई, तो कह रहे सिद्धांती उन लोगों को कि नदी का दृष्टांत देकर नाम रूपात्मक संसार जीव का है और वो स्वाभाविक है, ये जो बात उन्होंने कही है तत् न स्यात्, वो ठीक नहीं है, क्योंकि नाम रूप का संबंध जीव के साथ मानेंगे तो वो प्रकृति रूप हुआ, प्रकृति का कार्य हुआ, उसका प्रलय आदि भी हो जाएगा, ये सब दिक्कत आएगी, है कि नहीं। इसलिए उसका वो स्वाभाविक नहीं है नाम रूप। फिर नाम रूप जो जीव में प्रतीत हो रहा है वो किसका है, तो कह रहे उपाधि का नाम रूप है, और उपाधि के साथ संबंध होने से उपाधि का नाम रूप जीव में प्रतीत होता है। जैसे कि देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि के नाम है और शरीर का आकार है, ते नाम रूप उपाधि के धर्म है, किंतु जीव ने उस उपाधि के साथ तादात्म्य किया हुआ होने के कारण जीव में प्रतीत हो रहे। वस्तुतः जीव में स्वाभाविक स्वतः सिद्ध नाम रूप नहीं है, ठीक है। पंक्ति देखिए भाष्य की, अतः स्वाश्रयस्य नाम रूपस्य असंभवात्,
अतः, अतः मतलब क्या? अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः बराबर जीवस्य अनाम रूप ब्रह्मत्वात्, अनाम रूप ब्रह्मत्वात् इत्यर्थः। ठीक, मतलब जीव नाम रूप रहित ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म कैसा है? नाम रूप से रहित है, और उस ब्रह्म के साथ अभेद है। अभेद है किसका? जीव का। अतः जीव का भी नाम रूप नहीं है, जैसा कि ब्रह्म का नहीं है, क्योंकि ब्रह्म और जीव का अभेद है कि नहीं? ये बात। अतः स्वाश्रयस्य नाम रूपस्य, है कि नहीं? जीव के आश्रित प्रतीत होने वाला जो नाम रूप है वह, तो स्वाश्रयस्य नाम रूपस्य असंभवात्, वह नाम रूप जीव के आश्रित है, जीव का स्वाभाविक है, ये संभव नहीं है। स्वाश्रयस्य नाम रूपस्य असंभवात्। फिर कैसा है? उपाद्याश्रयम नाम रूपम जीवे उपचर्यते। नाम रूप का आश्रय कौन है? उपाधि, और उपाधि के आश्रय से रहने वाले जो नाम रूप वे जीव में गौण रूप से प्रतीत होते हैं। ठीक है, उपाद्याश्रयम नाम रूपम जीवे उपचर्यते, लगा इतना? आगे, अतः एव उत्पत्ति अपि जीवस्य क्वचित् अग्नि विस्फुलिंग उदाहरणेन श्राव्यमाना उपाद्याश्रया एव वेदितव्या। ठीक है जी, चलो भाई। तो अतः एव, ये जो पंक्ति है उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। अतः से लेकर वेदितव्या तक जो शब्द पढ़े हैं, थोड़ा अन्वय। अतः एव, थोड़ा आगे जाकर दो शब्द के आगे, क्वचित अग्नि विस्फुलिंग उदाहरणेन श्राव्यमाणा, पीछे जीवस्य, उसके पीछे उत्पत्ति अपि, उत्पत्ति अपि, आगे उपाद्याश्रया एव वेदितव्या। ठीक है, उस बात का खंडन कर रहे हो अश्मरत्याचार्य ने, जो विस्फुलिंग आदि का दृष्टांत देकर, अग्नि विस्फुलिंग का दृष्टांत देकर जीव की भी प्राणादिक की तरह उत्पत्ति बताई है। भेदाभेद पक्ष वालों ने, अश्मरत्याचार्य ने तो अग्नि विस्फुलिंग का दृष्टांत देकर बताइए उत्पत्ति, श्रुति का आधार लेकर, क्योंकि बताया है, किंतु उनका कहना उचित नहीं है। इस बात को बता रहे अतः एव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अतः जिस बात का खंडन किया जा रहा है इस पंक्ति से, उस पंक्ति का पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है उसको लिख लेते हैं। अतः एव इसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण, जीवस्य अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांतात्, अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांतात् प्राणादिवत् जन्मश्रुत्या भेदाभेद पक्षस्य प्रामाणिकत्वम् तत्र आह अतः इति। अतः इति पूर्ण विराम। आगे थोड़ा वाक्य, अनौपाधिके जन्मनि ज्ञानात् अमृतत्वा सिद्धेः, ज्ञानात् अमृतत्वा सिद्धेः एव इत्यर्थः।
देखो भाई, जीवस्य अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांता, अग्नि और विस्फुलिंग का जो दृष्टांत है उस दृष्टांत के आधार पर क्या प्राणादिवत जन्म श्रुत्या, जीव का, जीव की भी प्राणादि की तरह जन्म है कि नहीं, ऐसा श्रवण श्रुति बता रही है, ऐसा कहा था आश्मरत्याचार्य ने। तो प्राणादिवत जन्म श्रुत्या भेदा भेद पक्ष से प्रामाणिकत्व, श्रुति कह रही इसलिए भेदाभेद पक्ष प्रामाणिक है, ऐसी यदि कोई पूर्व पक्षी शंका करता है तब उसके लिए उत्तर दे रहे इस पंक्ति से कि अतः एवं, ठीक है ना, मतलब अनौपाधिक यदि जन्म मानेंगे, जन्म हम भी मानते हैं किंतु उपाधि के निमित्त से जन्म की प्रतीति हो रही है, वास्तविक जन्म नहीं है, जन्म धर्म उपाधि का है, किंतु उपाधि के साथ तादात्म्य होने से जीव में जन्म प्रतीत हो रहा है, वास्तविक नहीं है। मतलब उपाधि रही जन्म मानेंगे तो ज्ञान से अमृतत्व भाव की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उपाधि से जन्म नहीं है, स्वभावता जन्म है, तो दोनों का अभेद कभी नहीं होगा। दो वास्तविक यदि भेद है तो अभेद कभी नहीं होगा, तो ज्ञान से अभेद होगा ही नहीं। अमृत क्या परमात्मा तत्व का साक्षात्कार अखंड एक रस रूप से होगा नहीं, तो अमृत तत्व की प्राप्ति ज्ञान से नहीं होगी। ये बात अनौपाधि के जन्मनि ज्ञानात् अमृतत्व सिद्धे एव इत्यर्थ। ठीक है, आइए, अतएव जीव ब्रह्मात्म का उपाधिकृत ही भेद है, वास्तविक नहीं है, इसलिए ही क्या जी, तो क्वचित कहीं कहीं पर अग्नि विस्फुलिंग उदाहरणेन, अग्नि और विस्फुलिंग का उदाहरण देकर श्राव्यमाना, सुनाई देने वाली जो जीव की उत्पत्ति, जीवस्य उत्पत्ति ही, वो उत्पत्ति भी उपाध्याश्रया एव, उपाधि के आश्रय से ही है, उपाधि के निमित्त से ही है, अर्थात उपाधि की उत्पत्ति होती है किंतु जीव में वो प्रतीत होती है, क्योंकि जीव का उपाधि के साथ तादात्म्य होता है, अर्थात स्वाभाविक उत्पत्ति जीव की नहीं है, ये कहने का अभिप्राय। ठीक है, श्राव्यमाना लग गया ना, जीवस्य उत्पत्ति अपि उपाध्याश्रया एव वेदितव्या, उपाधि के आश्रय से जीव की उत्पत्ति माननी चाहिए, स्वाभाविक जीव की उत्पत्ति नहीं है। लग गया, एक बात यहां तक चिंतन हो गया भाई। अब यद अपि उक्तम, यहां से क्या बात कही जा रही है, तो पीछे पूर्व पक्षी का बीज के रूप में तीन बात बताई थी। ठीक है, कौन कौन तीन बात थी? जीव का उपक्रम एक बात, समुत्थान दूसरी बात, और विज्ञातारम ये तीसरी बात है कि नहीं। तो तीनों में से पहले बात का निराकरण कर दिया, उसके लिए मतांतर करके निराकरण कर दिया। अब जो पूर्व पक्षी की शंका का द्वितीय बीज है वो क्या है, और उसका निराकरण के लिए पुनः ये तीन सूत्रों का उपयोग कैसा होता है, इन सब बात का विचार अब यहां से किया जा रहा है। किंतु इन सब बातों को समझने के लिए यद्यपि उत्तम, ये जो भाष्य की पंक्ति अब आ रही है उसके पूर्व में थोड़ा सा हम लोगों को लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे फिर तो भूमिका बन जाएगी, बात समझ में आ जाएगी कि कौन बात का क्या चिंतन होने जा रहा है। अब तो लिखते हैं, अत्र पूर्व पक्षे बीजत्रयम् उक्तम। नंबर एक, जीवेन उपक्रमः, कंस में लिखिए न वा अरे पत्यु इत्यादि, कंस बंद, न वा अरे पत्यु इत्यादि कंस बंद, पूर्ण विराम। नंबर दो, समुत्थान श्रुत्या, कंस में लिखिए इदम महद्भूतम अनंतम,
इदम महद्भूतम अनंतम इत्यादि कंस बंद। आगे परस्य एव जीवाभेदाभिधानम, जीव अभेद अभिधानम, अभेदाभिधानम पूर्ण विराम। नंबर 3 विज्ञातृ शब्दश्च, विज्ञातृ शब्दश्च कौंस में लिखिए विज्ञातारम, विज्ञातारम बराबर विज्ञानकर्तारम, इत्यादि कंस बंद। आगे तत्र आद्यम बीजम, तत्र आद्यम बीजम त्रिसूत्र्या निरस्तम, त्रिसूत्र्या निरस्तम अर्धविराम। संप्रति द्वितीयम अनूद्य तया बराबर त्रिसूत्र्या एव निराचष्टे यदपि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अत्र पूर्व पक्षे बीज त्रयम उक्तम, पूर्व पक्षी को अपनी बात रखने के लिए 3 निमित्त मिल जाते हैं। पूर्व पक्ष उपस्थित होता है वो 3 के निमित्त से, बीज त्रय। तो कौन कौन है वो, कहाँ बताए वो? तो जब इस अधिकरण का आरंभ हुआ था और 19 नंबर का सूत्र का जो भाष्य चल रहा था शुरू में ही, तो उसमें वो वहां पर सबसे पहले बताया था कि न वारे पत्यु कामाय इत्यादि के रूप में जीव का उपक्रम बताया था। और फिर वहीं पर नीचे 5-6 पंक्ति के बाद पूर्व पक्ष इत्यादि के भी नीचे मध्यपि, यहां से मध्यपि इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घनम, ये बड़ी श्रुति आई है। तो वहां जो बताया है वो समुत्थान आदि वो एक निमित्त हुआ था। फिर आगे उसके नीचे 1-2 पंक्तियां आया है आगे, तथा विज्ञातारम हरे केन विजानियात्, ये तीसरा निमित्त। ठीक है, तो उन 3 निमित्तों में से जो पहला था, उस पहले निमित्त के कारण जो पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा था उसका निराकरण 3 सूत्रों को लेकर बता दिया, निराकरण कर दिया 3 सूत्रों के माध्यम से। अब पूर्व पक्षी अपनी बात रखने के लिए जो द्वितीय निमित्त बताता था, इदम अद्भुतम इत्यादि के द्वारा समुत्थान वगैरह, तो वो क्या कहता है, उसका तात्पर्य क्या है, वो दूसरे निमित्त को लेकर उसको पहले बताएंगे। फिर उसका निराकरण करने के लिए पुनः इन 3 सूत्रों का उपयोग कैसा होता है, इस बात को कहेंगे। फिर आगे अंतिम में आएगा वो तीसरा निमित्त क्या है, फिर उसका निराकरण कैसे, वो आगे होगा। ठीक है, तो बात संगति लग रही कुछ? तो अब देखिए पंक्ति जो टिप्पणी के अवतरण के रूप में लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। अत्र पूर्व पक्षे बीज त्रयम उक्तम, 3 बीज। पहला था जीवेन उपक्रम, तो जीव से उपक्रम हुआ है, न वारे पत्यु कामा इत्यादि। अतः उपक्रम जीव से होने के कारण आत्मा वार्य द्रष्टव्य इत्यादि के रूप में, इत्यादि के श्रुति के द्वारा द्रष्टव्य के रूप में जीव का ही प्रतिपादन होना चाहिए, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। किंतु उसका उत्तर दिया अभी तक 3 सूत्रों के द्वारा कि अरे भाई, द्रष्टव्य के रूप में परमात्मा का प्रतिपादन होने पर भी उपक्रम में जीव क्यों बताया? तब अलग अलग मत बताया। उसमें आश्मरत्याचार्य ने कहा
कि नहीं नहीं आगे जो प्रतिज्ञा आ रही है, एक आत्म तत्व का जानने से सब कुछ जाना जाता है, उस बात को सिद्ध करने के लिए उपक्रम जीव से हुआ है, ये बात उन्होंने बताई। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जीव का अत्यंत भेद रहेगा तो परमात्मा का ज्ञान होने पर भी सब कुछ जान लिया ये सिद्ध नहीं होगा, प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। अतः जीव का परमात्मा के साथ अभेद है कि नहीं? भेद तो है ही, किंतु भेद से कुछ अभेद भी है। इस बात को द्योतित करने के लिए उपक्रम जीव से हुआ है, और जीव से उपक्रम होने के कारण फिर वही जीव आगे आत्मावार द्रष्टव्य इत्यादि रूप में बताया, फिर वो जीव बताया, फिर आगे जो प्रतिज्ञा बताई कि आत्मा का ज्ञान होने से सबका ज्ञान होता है, तो परमात्मा के ज्ञान से ही हो सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो परमात्मा के ज्ञान से होता बराबर, किंतु द्रष्टव्य रूप में और उपक्रम में जो जीव को कहा है, वो जीव और ये परमात्मा दोनों एक है। अतः परमात्मा के ज्ञान से सब कुछ ज्ञान हो जाता है, क्योंकि दोनों का अभेद है। इस बात को द्योतित करने के लिए वो उपक्रम जीव से हुआ, वो लिंग बन गया इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए। ऐसा अश्मरत्याचार्य का मत बता दिया। और फिर औडुलोमी आचार्य ने क्या कहा कि औडुलोमी आचार्य का यह कहना रहा कि जीव से उपक्रम इसलिए हुआ है कि संसार दशा में जीव का भेद है, और फिर आत्मा को जानने से सबको ज्ञान हो जाता, सबका ज्ञान हो जाता है। और आत्मावार द्रष्टव्य इत्यादि के रूप में भी जो बात बताई है, वो क्यों क्या बताई है फिर? इसलिए कि मोक्ष दशा में अभेद होने वाला है, उस अभेद हो सकता है आगे, इस बात को बताने के लिए फिर परमात्मा का उल्लेख हुआ है और उपक्रम में जीव का उल्लेख हुआ है। ऐसा उनका कहना है औडुलोमी आचार्य का। ठीक है। और फिर तीसरा मत आया काशीकृष्ण आचार्य का मत। उन्होंने कहा तो जीव का उपक्रम इसलिए है कि जीव और परमात्मा का अत्यंत अभेद है, इस बात को द्योतित करने के लिए। कभी भेद है ही नहीं है, उपाधिकृत भेद है, और उपाधि हट जाती है तो वही परमात्मा है। अतः द्रष्टव्य के रूप में परमात्मा का ही चिंतन है, किंतु वो परमात्मा कोई जीव से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए जीव से उपक्रम हुआ। ऐसा काशीकृष्ण आचार्य का मत हुआ। लग गया? ये तीन मत बताए। अब जो पूर्व पक्ष में बीज दूसरा है, तो दूसरा बीज क्या है? तो समुत्थान श्रुत्या। समुत्थान श्रुति मतलब कौन सी? इदम महद्भूतम अनंतम अपारम इत्यादि करके जो श्रुति वहां पर दी है, अब यहां भी आएगी भाष्य में। तो तो श्रुत्या परस्यैव जीवाभेद अभिधानम, परमात्मा का ही जीव के रूप में अभेद का जो अभिधान है इत्यादि, ये निमित्त है कि नहीं? जीव का पूर्व पक्षी को उत्थान होने के लिए, अब उसके बारे में उसका समाधान करने के लिए भी इन तीन सूत्रों का उपयोग करना है। ठीक है ना? वही करे आगे। और तीसरा होता है विज्ञातृ शब्द। विज्ञातृ शब्द मतलब विज्ञातारम हरे के न विजानियात, यहाँ पर आया हुआ जो विज्ञातारम शब्द है। विज्ञातारम शब्द का अर्थ कर दिया क्या? क्या अर्थ लिखा? विज्ञान कर्तारम, ज्ञान का कर्ता इत्यादि, वो आएगा, उसकी चर्चा आगे। आइए, तत्र आद्यम बीजम, इन तीनों में से पहला बीज त्रिसूत्रिया निरस्तम, तीन सूत्रों के द्वारा निराश कर दिया पहले बीज का। संप्रति इदानीम, अब अस्मिन काले द्वितीयम अनुद्य, द्वितीयम बीजम अनुद्य, दूसरे बीज का अनुवाद करके, अनुद्य मतलब अनुवाद करके, तया त्रिसूत्रिया एव निराचष्टे, उन तीन सूत्रों के द्वारा ही उस द्वितीय बीज का भी निराकरण करना है। किंतु वो द्वितीय बीज है क्या, उसका पहले अनुवाद बताना पड़ेगा, याद दिलानी पड़ेगी। तो स्मरण करा रहे वो द्वितीय बीज क्या है। ठीक है, आइए फिर भाष्य की पंक्ति में, यत् अपि उक्तम, क्या जी? प्रकृतस्य एव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानम विज्ञानात्म भावेन दर्शयन् विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति इति। ठीक है, फिर तत्रापि इयम एव त्रिसूत्री योजयितव्य, वो आगे आएगा। तो देखिए, यत् अपि उक्तम, क्या? प्रकृतस्य,
तो प्रकृतस्य को लेकर दर्शयन तक जो 6-7 शब्द है उनका थोड़ा अन्वय करते हैं। तो प्रकृतस्य, थोड़ा 2 शब्द आगे, द्रष्टव्यस्य पीछे, महतभूतस्य पीछे, एव, फिर आगे विज्ञानात्म भावेन, उसके पीछे भूतेभ्य समुत्थानम, आगे दर्शयन, आगे सरल, विज्ञानात्मन एव इदम द्रष्टव्यत्वं दर्शयति। ठीक है, देखो भाई यद्यपि उक्तम, जो कहा है पीछे पूर्व पक्षी ने, क्या कि प्रकृतस्य द्रष्टव्यस्य, प्रकृत जो द्रष्टव्य है, साक्षात्कार करने योग्य, कौन? महतभूतस्य, महान सत्य स्वरूप जो परमात्मा, सत्यभूत से वो उस ब्रह्म का ही क्या जी, तो विज्ञानात्म भावेन, जीव के रूप में, द्रष्टव्य जो परमात्मा वही जीव, विज्ञानात्म भावेन जीव के रूप में क्या हुआ है? भूतेभ्य समुत्थानम, भूत पंचमहाभूत, भूतों का कार्य शरीर, उन शरीरों से समुत्थान, ठीक है ना, अर्थात साम्य रूप से उत्थान हुआ है जीव का। वो परमात्मा ही जीव के रूप में भूतों को निमित्त करके प्रकट हुआ है, ये बताया है। तो भूतेभ्य समुत्थानम दर्शयन, भूतों से समुत्थान दिखाते हुए, दर्शयन दिखाते हुए, विज्ञानात्मन एव इदम द्रष्टव्यत्वम, विज्ञानात्मा ही यहां पर द्रष्टव्य के रूप में दिखाना चाहते हैं। दर्शयति, दर्शयति, कह दर्शयति, याज्ञवल्क्य दर्शयति इति, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। तो देखो भाई पुनः, प्रकृत द्रष्टव्य जो महान सत्य स्वरूप परमात्मा ब्रह्म, वही विज्ञानात्म जीव भाव से भूतों से समुत्थान को प्राप्त हुआ है कि नहीं? इस बात को दर्शयन, क दर्शयन याज्ञवल्क्य दिखाते हुए, दर्शयन याज्ञवल्क्य विज्ञानात्मन एव, विज्ञानात्मा को ही इदम द्रष्टव्यत्वम दर्शयति, वो जीव ही द्रष्टव्य के रूप में है, ऐसा बताते दिखाते हैं याज्ञवल्क्य मुनि, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। तात्पर्य क्या? यदि द्रष्टव्य के रूप में जीवात्मा को बताना नहीं चाहते तो उन परमात्मा का भूतों से समुत्थान जीव भाव से क्यों बताया होता? जबकि उस सत्य स्वरूप महान परमात्मा का ही जीव के रूप में भूतों से समुत्थान बताया है। अतः यह मालूम पड़ता है कि याज्ञवल्क्य मुनि द्रष्टव्य के रूप में जीव भाव का ही प्रतिपादन करना चाहते हैं, जीव को ही प्रतिपादन करना चाहते हैं, ऐसा कहा है। किसने? पूर्व पक्षी ने। अब यह जो प्रश्न है कि जीव भाव से ही कथन करना चाहते आचार्य, क्योंकि समुत्थान बताया है, तो उसका उत्तर दे रहे 3 सूत्र के माध्यम से। उत्तर इस रूप से देना है कि भाई वो समुत्थान इसलिए नहीं है कि द्रष्टव्य के रूप में जीव को लोग जाने, फिर उन महान सत्य स्वरूप परमात्मा का भूतों से समुत्थान क्यों बताया? वो इसलिए बताया है कि आश्मरत्याचार्य के अनुसार क्या? प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए वो जीव का समुत्थान बताया है। प्रतिज्ञा सिद्धि में वो लिंग है, कौन? जीव का, परमात्मा का ही जीव रूप से समुत्थान, वो लिंग है। तो सूत्र लग गया फिर पहला, कौन सा? प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आश्मरत्य, है कि नहीं?
प्रतिज्ञा जो है, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए वो लिंग है। कौन लिंग है? परमात्मा का भूतों से समुत्थान, यह लिंग है। इसलिए वो बताया है, न कि द्रष्टव्य के रूप में जीवात्मा बताने के अभिप्राय से। ऐसा तो एक एक बात सब लगा रहे सूत्र, तीनों सूत्र लगाने हैं, तीनों मतों का लगाना है। तो देखिए पुनः, दर्शयन विज्ञानात्मा आत्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति इति लग गया। तत्रापि, ऐसे उस प्रसंग में भी, तत्रापि इयम एव त्रिसूत्री, ये जो तीन सूत्र है वो तीन सूत्र यहाँ पर भी योजितव्या, त्रिसूत्री योजयितव्या, तीनों सूत्रों को यहाँ पर भी इस बात का उत्तर देने में भी घटाना चाहिए। कैसे? तो स्वयं भगवान भाष्यकार एक एक बात को बता रहे हैं। तो प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आश्मरत्य, ये सूत्र है, ठीक है ना, आश्मरत्याचार्य का मत बताने वाला। तो इन तीनों सूत्र की व्याख्या एक बार हो चुकी है, व्याख्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वैसे ही व्याख्यान है। किंतु जो लिंग वहां पर बताया है, यहाँ पर वहां पर लिंग बताया किसको? जीव के उपक्रम को। प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए जीव का उपक्रम है, ऐसी व्याख्या की पहले इस सूत्र की। कौन सूत्र की? प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम आश्मरत्य। अब इसी सूत्र की व्याख्या कैसी करनी है? अब प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए ही क्या लिंग है, लेकिन लिंग कौन? अब परमात्मा का भूतों से जीव भाव रूप से समुत्थान, ये लिंग है। इतना ही अंतर है, ठीक है। तो देखो भाई, प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम आश्मरत्य इदम अत्र प्रतिज्ञातम। तो पहले प्रतिज्ञा क्या है? तो सूत्र में जो पहला पद प्रतिज्ञा सिद्ध है उसकी व्याख्या कर रहे हैं, मतलब प्रतिज्ञा क्या है उसका याद दिला रहे हैं। फिर उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए यह लिंग है, उस बात को बताएंगे। इदम अत्र प्रतिज्ञातम, क्या जी? आत्मनि विदिते सर्वम विदितम भवति। उस आत्म तत्व को जान लेने से सब कुछ विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, सबका ज्ञान हो जाता है इति। और वो भी क्यों? इसलिए कि वो आत्मा सर्वात्मा है। वही कहा, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, जो भी यह कुछ है वो सब आत्मा परमात्मा ही है इति च। ठीक है, ये प्रतिज्ञा हुई। फिर आगे देखिए भाई, उपपादितम च सर्वस्य नाम रूप कर्म प्रपंचस्य एक प्रसवत्वात् एक प्रलयत्वात् च दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तैः च कार्यकरणयोः अव्यतिरेक प्रतिपादनात्। ठीक है, देखो भाई, ये वाक्य हुआ। तो उपपादितम, क्या उपादितम? तो उसके पीछे जो है ना, इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब कुछ आत्मा ही है। तो सब कुछ आत्मा ही है, इस बात का उपादन किया गया है। कौन कौन हेतु के द्वारा सब कुछ आत्मा, इस बात का उपादन किया? तो हेतु बता रहे यहां पर, नंबर 1 क्या? सर्वस्य नाम रूप कर्म प्रपंच से एक प्रसवत्वात्, एक हेतु। एक प्रलयत्वात्, ये दूसरा हेतु। और दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तैः कार्य कारणयोः अव्यतिरेक प्रतिपादनात्, ये तीसरा हेतु। इन तीन हेतु के द्वारा उपपादितम, ठीक है जी, उपपादितम, क्या उपपादितम? आत्मरूपत्वम उपपादितम। इदम सर्वम यदयम आत्मा, इसमें जो आत्मरूपता बताई है, उसी आत्मरूपता का प्रतिपादन इन तीन हेतु से होता है। अर्थात प्रतिज्ञा जो है उसी में श्रुति का तात्पर्य है कि एक आत्म तत्व का ज्ञान होने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। अर्थात आत्मा ही एकमात्र सत्स्वरूप वस्तु है, बाकी सब अनात्माएं नित्य है। उस परमात्मा को जानने से जान लिया, और कोई जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो वही देखिए, उपपादितम च इत्यादि जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, प्रतिज्ञायाम, प्रतिज्ञायाम श्रुतेः तात्पर्यम आह।
श्रुतेः तात्पर्यम् आह उपपादितम इति। उपपादितम इति, ठीक है जी। प्रतिज्ञा में ही श्रुति का तात्पर्य है, इस बात को बता रहे हैं। वो प्रतिज्ञा कैसी सिद्ध हो जाती है इसको पहले समझा रहे हैं। और प्रतिज्ञा इस प्रकार की है, तब उस प्रतिज्ञा में लिंग है, यह अमुक अमुक समुत्थान वगैरह, वो आगे की पंक्ति में आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखो भाई, हो गया ना। तो इस वाक्य में, उस वाक्य का थोड़ा सा अर्थ लिखाएंगे हम लोग, किंतु पहले एक दो शब्द का अर्थ लिख लेते हैं। एक प्रसवत्वात् ये पद आया है, उसका क्या अर्थ है वो पहले थोड़े में लिख लीजिए। एक प्रसवत्वात् बराबर एकस्मात् प्रसवः, एकस्मात् प्रसवः बराबर उत्पत्ति यस्य यस्य सह एक प्रसवः, सह एक प्रसवः तस्य भावः एक प्रसवत्वम्, एक प्रसवत्वम् तस्य भावः एक प्रसवत्वम् तस्मात्, तस्मात् हो गया, मतलब एक प्रसवत्वात् मूल का पद आ गया। फिर आगे आया है एक प्रलयत्वात्, ऐसा है ना, एक प्रलयत्वात्, उसका भी लिखिए। एकस्मिन् प्रलयः यस्य, एकस्मिन् प्रलयः यस्य सः एक प्रलयः, हाँ, एकस्मिन् प्रलयः यस्य सः एक प्रलयः तस्य भावः, तस्य भावः एक प्रलयत्वम्, एक प्रलयत्वम् तस्मात्, मतलब एक प्रलयत्वात्। हो गया। देखो भाई अर्थ, एकस्मात् प्रसव मतलब उत्पत्ति, यस्य एक से ही उत्पत्ति है जिनकी, उसको कहेंगे एक प्रसव। जैसे घट और शराब दोनों की उत्पत्ति एक मिट्टी से है, अतः घट शराब को कहेंगे क्या, एक प्रसव, ठीक है ना। दो बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं, उन सभी की उत्पत्ति एक पिता से ही है, अतः उन चारों को, दो बच्चों और दो बच्चियों को क्या कहेंगे, एक प्रसव, क्योंकि उन चारों की उत्पत्ति एक से है, ठीक है ना। इस प्रकार तो एकस्मात् प्रसव नाम उत्पत्ति यस्य स एक प्रसव, ये समस्त जगत कैसा है, फिर एक प्रसव है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति एक परमात्मा से हुई है, एक प्रसव है। और पुनः एकस्मिन् प्रलयस्य स एक प्रलयः, सैग्नि एक में ही प्रलय होता है जिनका, उनको भी कहते क्या, एक प्रलय। जैसे 10 नदियां समुद्र में मिल रही है, किंतु सभी का लय एक ही समुद्र में हो रहा है, अतः उन नदियों को क्या कहेंगे, एक प्रलय। कैसी नदियां है, एक प्रलय है, मतलब एक में ही है प्रलय जिनका, उनको कहेंगे क्या, एक प्रलय। तो यह जगत जैसे एक प्रसव है, उस प्रकार यह जगत एक प्रलय है, अर्थात उत्पत्ति सब, समस्त जगत की उत्पत्ति एक परमात्मा से है, और सबका, सभी जगत का लय भी एक परमात्मा में ही होता है, अतः यह जगत एक प्रलय है, एक प्रसव है, ये बात। तो आइए मूल की पंक्ति को एक बार पढ़िए। उपपादितम च सर्वस्य नाम रूप कर्म प्रपंचस्य एक प्रसवत्वात्, सर्वस्य नाम रूप कर्म, नाम रूप कर्म रूप जो प्रपंच, समस्त प्रपंच की क्या, प्रपंचस्य एक प्रसवत्वात्, एक से ही उत्पत्ति हुई है, एक परमात्मा से, बराबर।
अतः सब क्या है, इस समस्त ये जगत परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, अर्थात आत्मभाव का उत्पादन हो गया, जो कि श्रुति बता रही है इदम सर्वम यद अयम आत्मा, उसी आत्मभाव का प्रतिपादन इस हेतु से भी होता है। ठीक, फिर आगे आया है एक प्रलयत्वात्, ये समस्त जगत का प्रलय एक परमात्मा में ही है, अर्थात परमात्मा से अतिरिक्त ये जगत नहीं है। उसी आत्मत्व आत्मभाव की क्या, आत्मत्व की प्रतीति, आत्मत्व का उत्पादन इस हेतु से भी हो रहा है कि उस परमात्मा से अतिरिक्त, या ये जगत जो है उस परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। लग गया जी। इदम सर्वम यदयम आत्मा। और आगे दुंदुभ्यादि दृष्टांत ही जो पीछे दिए थे दृष्टांत, दुंदुभि का, वीणा का, है कि नहीं, तो अलग अलग शब्द होने पर भी उन सब में अनुगत जो है सामान्य शब्द है, और उस सामान्य शब्द में विशेष शब्द सब कल्पित है, अतः उस सामान्य शब्द से वो विशेष शब्द अतिरिक्त नहीं है। इस बात को बताया था दुंदुभि दृष्टांत से। तो दुंदुभ्यादि दृष्टांत ही क्या, कार्य कारण यो अव्यतिरिक, कार्य और कारण का अव्यतिरिक, अव्यतिरिक अभेद, अभेद है, और अभेद का प्रतिपादन हुआ है। इससे भी सिद्ध हुआ कि उपादितम, क्या उपादितम, प्रतिज्ञातम उपादितम, जिसकी प्रतिज्ञा श्रुति ने की है उसका उपादन हो जाता है इन तीन हेतुओं से। कौन प्रतिज्ञा की है श्रुति ने, कि आत्मनि विज्ञाते, एक आत्म तत्व का जान लेने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है। वो क्यों होता है, सर्वात्मा आत्मा का सार्वत्म्य इसलिए, और आत्मा का सार्वत्म्य किसने बताया है, इदम सर्वम यदयम आत्मा, और उसी प्रतिपादित अर्थ का ही उपादन इन तीन हेतु से भी हो जाता है। लग गया अर्थ। तीन हेतु कौन, सर्वस्य नाम रूप कर्म प्रपंच से एक प्रसवत्वात्, एक प्रलयत्वात्, और दुंदुभ्यादि दृष्टांत ही च कार्य कारणयो अव्यतिरेक प्रतिपादनात्। लग गया पंक्ति, हो गया। अब ये तो प्रतिज्ञा बता दी, प्रतिज्ञा क्या है, अब उसमें ये लिंग है ये बताना है कि नहीं। मूल सूत्र क्या है, प्रतिज्ञा सिद्धि लिंगम आश्मरत्य। तो जो परमात्मा का ही भूतों से समुत्थान बताया वह इस प्रतिज्ञा में ही लिंग है, इस बात को बता रहे आश्मरथ्याचार्य महाराज। तो आगे की पंक्ति आ रही है, किंतु उसके पहले अभी जो पंक्ति हम लोगों ने पढ़ी है कि नहीं, कार्य कारण अव्यतिरेक प्रतिपादनात् इत्यादि उसका अंतिम है, तो उस पर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग टिप्पणी। लिखेंगे सोयम देवदत्त इति वर्त, नहीं एक मिनट, हाँ स्वयं देवदत्त हो गया पहले गलती से, दूसरे उसको छोड़ दीजिए। अयम, हाँ, आत्मज्ञानात् लिखिए, आत्मज्ञानात् सर्वज्ञानम, आत्मज्ञानात् सर्वज्ञानम यत् प्रतिज्ञातम, यत् प्रतिज्ञातम अर्धविराम तत्र हेतु, तत्र हेतु उद्धरण चिन्ह में इदम सर्वम यदयम आत्मा, इदम सर्वम यदयम आत्मा उद्धरण चिन्ह 1, बृहदारण्यक 2:4-6। इति अव्यतिरेकः, अव्यतिरेकः बराबर अभेदः उक्तः, अभेदः उक्तः अर्धविराम तस्य प्रतिपादनात्, तस्य प्रतिपादनात् तदेव प्रतिज्ञातम, तदेव प्रतिज्ञातम उपपादितम, उपपादितम इति योजना। पूर्ण विराम। थोड़ा नीचे की पंक्ति में उद्धरण चिन्ह में
स यथा अवग्रह दो अवग्रह देना एक के बाद एक। फिर द्रयी आर्द्रयी धोग्ने स यथा यथा यथार्द्रयी ऐसा है। अवग्रह आगे द्र उसके ऊपर दो मात्रा आर्द्रा पार, फिर आगे धोग्ने उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए गिली लकड़ी संयुक्त अग्नि से, गिली लकड़ी संयुक्त अग्नि से जैसे पृथक धूम निकलता है, जैसे पृथक धूम निकलता है। कंस बंद। आगे इत्यादिना, इत्यादिना एक प्रसवत्वम, अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में स यथा सर्वासाम अपाम, सर्वासाम अपाम उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में सभी जलों का जैसे, सभी जलों का जैसे समुद्र एक अयन है, समुद्र एक अयन है। कंस बंद। आगे इत्यादिना च, इत्यादिना च एक प्रलयत्वम, एक प्रलयत्वम सर्वस्य उक्तम, सर्वस्य उक्तम पूर्ण विराम। आगे यच्च यस्मात् उत्पद्यते, यच्च यस्मात् उत्पद्यते यत्र लीयते, यत्र लीयते तत्ततो नातिरिच्यते, तत्ततो नातिरिच्यते, अर्धविराम। यथा घटादि मृदादेः, घटादि मृदादेः पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् आत्म प्रभवत्वात्, आत्म प्रभवत्वात् आत्म प्रलयात् प्रलयत्वाच्च, आत्म प्रलयत्वाच्च सर्वस्य जगतः, सर्वस्य जगतः तन्मात्रत्वम्, तन्मात्रत्वम् तथा च आत्मधिया सर्वधि इत्यर्थः, आत्मधिया सर्वधि इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो हो गया ना। अब इस पंक्ति के आधार पर ये लिखा है, तो थोड़ा पंक्ति को देखते हुए टिप्पणी को देखिए। आत्मज्ञानात् सर्वज्ञानम यत् प्रतिज्ञातम, पंक्ति के आरंभ में उपादितम आया ना, तो आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। यह जो प्रतिज्ञा की उसका उत्पादन इन हेतु से भी होता है। भाष्यकार भगवान कह रहे, कौन हेतु, वो दे रहे आगे। तो मूल में तत्र हेतु दिया है, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु दिया है इति, और इति इस श्रुति से अव्यतिरिक्त बताया है। और यहाँ पर भी इन तीन हेतु में अंतिम में कहा कि नहीं, कार्य कारणयो अव्यतिरिक्त प्रतिपादना। अव्यतिरिक्त शब्द का अर्थ अभेद उक्त, और तस्य प्रतिपादनात् अभेद का प्रतिपादन होने से तदेव प्रतिज्ञातम उपपादितम, जिसकी प्रतिज्ञा की है उसका ही उपादन सिद्ध हुआ। ये कुल मिलाकर पंक्ति का तात्पर्य निकला, वो है कि नहीं। और कार्य कारण का अभेद का प्रतिपादन किन से हुआ, इन हेतुओं से हुआ, तीन हेतुओं से, ठीक है ना। तदेव प्रतिज्ञातम प्रतिपादितम इति योजना है, ठीक है। अब इस उन पंक्तियों में जो आया है एक प्रसवत्व,
तो वो कौन श्रुति ने बताया एक प्रसवत्व? वो श्रुति दे दी आपको, स यथार्थ आर्द्रई धोगने हैं, मतलब लकड़ी गीली है और ऐसे गीली लकड़ी के साथ अग्नि का संयोग होता है तो जैसे उससे बहुत सारी धुआएं निकलती है कि नहीं, उन सभी धुआं का मूल कारण एक है, तो एक प्रसव है वो धुआं है कि नहीं, धूम एक प्रसव है। उस प्रकार पुनः एक प्रलयत्व भी बताया श्रुति ने, वो कौन श्रुति है? स यथा सर्वासाम अपाम, सभी जलों का एक अयन समुद्र ही है। इस प्रकार इत्यादि नाची एक प्रलयत्वम, प्रलय तो बताया है सर्वस्य उत्तम, और एक नियम है क्या? यच्च यस्मात् उत्पद्यते यत्र लीयते तत्ततः नातिरिच्यते। ठीक है ना, जो जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लीन होता है वह उससे अतिरिक्त नहीं होता है। दृष्टांत दिया घट और मिट्टी का, तो वो घटाइए उसको, यच्च यच्च घटः यस्मात् उत्पद्यते, हाँ मृत्तिकात उत्पद्यते, मिट्टी से उत्पन्न होता है, यत्र लीयते यत्र मृत्तिकायाम, मिट्टी में लीन हो जाता है, तत् घटः ततः उस मिट्टी से नातिरिच्यते, अतिरिक्त नहीं है कि नहीं। उसी प्रकार यह समस्त जगत यच्च यत् जगत यस्मात् उत्पद्यते, यस्मात् परमात्मनः ब्रह्मण उत्पद्यते, यत्र लीयते यत्र ब्रह्मणि लीयते, तत् तत् जगत ततः ब्रह्मणः या परमात्मनः नातिरिच्यते, परमात्मा से वो जगत अतिरिक्त नहीं है। एक प्रसव एक प्रलय बताया, कार्य कारण भाव बताया, इससे सिद्ध हुआ कि यह जगत परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। तो इदम सर्वम यदयम आत्मा, इस श्रुति के द्वारा जो सार्वत में बताया है वही इन हेतु से सिद्ध हुआ। और ऐसा सार्वत में सिद्ध हो जाने से सिद्ध हो जाता है प्रतिज्ञा, हो जाती है प्रतिज्ञा क्या कि एक के विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। ठीक ये बात। तस्मात् आत्म प्रभवत्वात्, आत्मा से उत्पन्न हुआ है समस्त जगत, आत्म प्रलयत्वात् आत्मा में लय हो जाता है कि नहीं, आत्म प्रलयत्वाच्च सर्वस्य जगत तन्मात्र, समस्त जगत ये तत्स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। इसलिए आत्मधिया सर्वधि, एक आत्म तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिया, ये सिद्ध हो जाता है। ये तो प्रतिज्ञा हुई। अब इस प्रतिज्ञा में वो लिंग है, कौन लिंग है, समुत्थान आदि वो बताएंगे अब आगे, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।